आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज। इंग्लिश ही नहीं, आपका क्या होता है, एनसीईआरटी का जो बुक है, अगर वो आपसे सिलेबस में होगा ही तो ये भी आपका कवर हो जा रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक लगभग 70 ईयर्स के आदमी हैं, बूढ़े हैं, जो कि अपने बीते हुए कल के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस बुक में अपना चर्चा करते हैं। तो वो कहाँ थे? वो पाकिस्तान में थे। और किस टाइम? जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था। तो क्या हो रहा था कि इंडिया के लोग माइग्रेट होके वहां जा रहे थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया में आ रहे थे। तब ये जो आदमी थे ये इंडिया आए थे, तो वो कहानी बता रहे हैं अपना। ठीक है, तो अपना घर बनाए, वो आए यहाँ। तो पहले तो कुछ दिन कैंप में रहे, उसके बाद में घर बनाए। ओके, तो फिर अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है? अ चेंजिंग हाउस। क्या हुआ? उसका हाउस जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम पास्ट क्विकली, टाइम जो है बहुत जल्दी पास हो गया। ठीक है, पास्ट हो गया, ये V2 है। ठीक है, क्विकली एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आई फिनिश्ड माई स्टडीज, मैंने फिनिश किया अपना पढ़ाई। ठीक है, अपना पढ़ाई फिनिश किया। ठीक है, ये वर्ब है, ये भी V2 है। एंड गॉट अ जॉब, और एक जॉब मिला मुझे। ठीक है, अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा बाबा जो थे वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। आई थॉट, मैंने सोचा कि बिफोर आई गॉट मैरिड, कि शादी होने से पहले वी शुड रिपेयर, हमें रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर मतलब फिर से उसे उसमें कुछ सुधार लाना। तो हमें क्या करना चाहिए? रिपेयर करना चाहिए आर हाउस, खुद के हाउस, एंड बिल्ड, और बनाना चाहिए वन मोर रूम, एक और एक्स्ट्रा रूम हमें बनाना चाहिए, क्योंकि फैमिली थोड़ा बड़ा हुआ होगा। ठीक है, और जरूरत भी चाहिए एक अलग रूम का। इन दोज डेज, मतलब उन दिनों की बात है, पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट। उस समय क्या होता था, गांव के लोग तो कच्चे मिट्टी और क्या करते थे, बिना बैक किया हुआ ईंट का यूज किया करते थे, और जो शहर के लोग थे वो क्या करते थे, सीमेंट यूज किया करते थे। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि पीपल इन सिटीज, मतलब शहरों के जो लोग थे, वर यूजिंग सीमेंट, वो सीमेंट का यूज करते थे। दे सेड, वो ये कहा करते थे कि दिस मेड द हाउसेज स्ट्रोंगर, कि ये इससे बना हुआ जो हाउस होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है, सीमेंट। वी ऑल्सो थॉट, तो हमने भी सोचा, क्या सोचा, कि वी वुड यूज सीमेंट, की हमें भी करना होगा क्या, सीमेंट यूज। वी यूज आयरन, हमने क्या यूज किया, आयरन यानी लोहा यूज किया, एंड सीमेंट यूज किया, क्या करने के लिए, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, क्या, द रूफ, छत, ऑफ द न्यू रूम, न्यू रूम जो बनाया उसका छत बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, सीमेंट का और इसका आयरन का। इन दोज डेज, उन दिनों, अनबैक्ड ब्रिक्स, मतलब बिना पका हुआ ब्रिक्स, ईटा, वर ईट वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब मार्केट में कैसा ईट वहाँ अवेलेबल था, जो कि बिना बैक किया हुआ था। वी मेड द वॉल्स, हमने क्या किया, वॉल्स को बनाया, विथ देम, उसी से बनाया, बिना बैक किया हुआ को। द यूज ऑफ ब्रिक्स वाज यूजफुल, जो ब्रिक्स था वो यूज हो जाता था। ठीक है, दोबारा से भी आप यूज कर सकते थे। वी डिड नॉट नीड कोट द वॉल एवरी वीक, हमें क्या हो जाता था कि अगर बैक किया हुआ यूज करते हैं, क्या कहते हैं, ईट, तो क्या होता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगा कोटिंग करने का, फिर से उसको लिपा पोता करने का एवरी वीक, या अगर आप सीमेंट का बनाते हो वंस ईयर, और क्या करना, साल में एक दफा, वी यूड, हमें करना होगा व्हाइट वॉश, मतलब सादा सफेद चूना करना होगा। ओके, वी ऑल्सो बिल्ड, हमने भी बनाया एक स्मॉल किचन, एक किचन बनाया इन द कोर्टयार्ड, जो कि कोर्टयार्ड में था। कोर्टयार्ड वही आंगन वगैरह जो फैल जगह थोड़ा सा रहता है घर के बाद। द किचन, जो किचन था, हैड अ मड चूल्हा, किचन, मेरे जो किचन था उसमें क्या था, एक मिट्टी का बना हुआ चूल्हा था। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और कुछ प्लेस थे जहाँ पे वेसल्स यानी किचन के बर्तन वगैरह रखा करते थे। ठीक है, देन, तब आई गॉट मैरिड, जब घर और किचन रेडी हो गया तब जाके मैंने क्या किया, शादी किया। एंड, और माई वाइफ सुमन, उसकी वाइफ हुई जिसका नाम था सुमन, केम टू आर न्यू हाउस, तब वो आई कहाँ, मेरे नए घर में, केम आए, V2 है। ओके, सब पास्ट की बात हो रही है। टू कुक, खाना बनाए, खाना बनाने के लिए वो खाना बनाती थी। तो टू कुक, उसका काम क्या था, टू कुक, खाना बनाना। सुमन यूज टू सीट, सुमन जो है वो बैठा करती थी ऑन द फ्लोर इन द किचन, किचन के फ्लोर पर बैठा करती थी, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया, ये रहा सुमन।
ठीक है। उसके बाद में है वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स, और हम सभी कहाँ बैठते थे, मैट्स पे बैठा करते थे इन द किचन, किचन में, एंड ईट टुगेदर, और क्या करते थे, साथ में खाते थे। इट वाज हैप्पी टाइम, यह बहुत ही खुशी वाला समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट, क्या होता था, पीपल जो थे वो कहाँ जाते थे, वो जाते थे टॉयलेट के लिए, कहाँ, खुद के टॉयलेट के लिए वो कहाँ जाते थे, फील्ड में जाया करते, मतलब खुली जगह पे जाया करते थे, जो कि सही नहीं होता है। इन दोज डेज, उन दिनों में, सम ऑफ द हाउसेज, और कुछ हाउसों में क्या होता था कि अ सेपरेट प्लेस, एक सेपरेट जगह बनाया रहता था टॉयलेट के लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट, हमने खुद बनाया एक छोटा सा टॉयलेट, विद अनबैक्ड ब्रिक्स, क्या चीज से बनाया, जो कि एक कच्ची ईंट का था, जो जिसको बैक्ड नहीं किया गया था। बिहाइंड द हाउस, हाउस के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, ओके। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला जाए, ये क्वेश्चन है सर, चेतन दास टेल्स, चेतन दास कहा करते थे कि पीपल फ्रॉम द बस्ती, जो कि बस्ती से आते थे, पीपल यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट, बोला करते थे चेतन दास, पीपल फ्रॉम द बस्ती, जो कि बस्ती से लोग आते थे, जो गरीब दुखिया था, वो क्या करते थे, वो आते थे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए, एंड टेक अवे द वेस्ट, और वेस्ट को फेंक देते थे, दूर ले जाते थे, ठीक है, हटा देते थे। द पीपल, लोग, हु यूज टू टॉयलेट, जो कि टॉयलेट को यूज किया करते थे, डिड नॉट क्लीन देम, वो जो है वो क्लीन खुद से नहीं किया करते थे। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, फिर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में कोई टॉयलेट है, हु क्लीन इज, और इसे क्लीन क्लीन कौन करता है, साफ कौन करता है, ठीक है। आगे मोर चेंजेज, कुछ और भी चेंजेज आया, ठीक है, देखते हैं वो क्या है। माई टू सन्स, मेरे दो बच्चे, एंड अ डॉटर, और एक गर्ल, वर बोर्न इन दैट हाउस, मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे दो बच्चे, मतलब दो लड़का और एक लड़की, मतलब तीन, ठीक है, तीन एक्स्ट्रा आदमी आ गए किस घर में, उसके जो बनाए थे उसमें पैदा हुए। टाइम पास, टाइम बीतता गया, बीता, उसके बाद क्या हुआ कि द चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, उसके जो बच्चे थे वो क्या किए, खुद बता रहा है कि जो बच्चे थे वो कंप्लीट कर लिए अपने पढ़ाई। 15 years अगो, 15 साल पहले की बात है, आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड, मेरी जो बेटी थी वो शादी की, किससे, शादी की, एंड मूव्ड टू पलवाल, शादी करके मूव्ड हो गई, मतलब चली गई वहां से, कहाँ, पलवाल। वेन राजू आज गेट टू मैरिड, और जब राजू मैरिड हुआ, शादी किया, तो क्या किया, वी फेल्ट डेट, उसने सोचा कि वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर न्यू ब्राइड, तो उसने सोचा कि हमें चाहिए एक हाउस रेडी करना एक नई दुल्हन के लिए, नई दुल्हन के लिए हमें हाउस रेडी करना चाहिए। बाय देन, तब से, एवरी वन वाज, तब से क्या हुआ, सभी लोग यूजिंग बैग्ड ब्रिक, तब उस समय जब उसके बेटा का शादी का वक्त हुआ, तो उस समय सभी क्या करने लगे, बैग्ड ईटा का यूज कर रहे थे। वी ऑल्सो यूज डेम, और हमने भी उसे यूज किया, फॉर द वाल्स, वाल्स के लिए, यानी दीवारों के लिए, एंड पुट अ लिंटल, और लिंटन में, ठीक है, लिंटन जो होता है, यहाँ पे लिंटन होता है, ठीक है, फॉर द रूफ, रूफ के लिए। वी यूज्ड, हमने क्या यूज किया, मार्बल चिप्स यूज किया, एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, मतलब नीचे का जो जमीन होता है फ्लोर, उसमें क्या किया गया, मार्बल लगाए और सीमेंट लगाए, क्या करने के लिए, फैंसी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, नए मॉडर्न के हिसाब से। इन द टॉयलेट, अब जो टॉयलेट में, वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और क्या करते थे, हम टॉयलेट में पाइप को लगाया करते थे, जो कि वो जो वेस्ट होता था उसको वो दूर ले जाया करता था। द किचन वाज मेड बिगर, किचन जो था वो बहुत बिगर बना था, मतलब बड़ा बना था। नाउ राजू वाइफ, अब जो राजू की वाइफ आई, मतलब वो अपने इसके बारे में बोल रहे हैं, बहू के बारे में, ठीक है, जब मेरे बहू आए, मतलब राजू की वाइफ आए, डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा, वह क्या हुआ, वो मिट्टी की चूल्हा नहीं यूज किया, नहीं यूज की। सी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, वह खड़ी होती थी क्या करने, खाना बनाने के टाइम, कहाँ, ऑन द गैस स्टोव, गैस स्टोव के यहाँ पे, ठीक है, वो खड़े होकर के बनाया करती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, अब क्या है, नए चीज को देखते हैं, ठीक है, नए चीज देखना।
माई यंगर सन मोन्टू, मेरा जो छोटा बेटा था जिसका नाम था मोन्टू, मूव टू दिल्ली, वो कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। वेन ही गॉट अ जॉब देयर, जब जब उसे जॉब प्राप्त हुआ वहां, तो ठीक है, देर मिस वहां। नाउ अब ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली, अब वो वहां ठहरा हुआ है अपने फैमिली के साथ। सुमन एंड आई स्टे विथ मोन्टू, सुमन और मैं मोन्टू के साथ हूँ। फॉर सम मंथ इन अ ईयर, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, साल में कुछ महीनों के लिए हम लोग कहाँ रहते हैं, मोन्टू के साथ रहते हैं। एंड विथ राजू, और राजू के साथ रहते हैं इन सोहना, सोहना में फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। देखो कुछ समय तो वो दिल्ली में बिताते हैं और कुछ समय जो बचा है वो राजू के साथ बिताते हैं घर में, यहाँ गांव में। ऑन द वे टू दिल्ली, दिल्ली के रास्ते में क्या होता है, जब वो दिल्ली जाते हैं फ्रॉम सोहना, सोहना से वी गो थ्रू गुरुग्राम, हम गुरुग्राम होकर के जाते हैं। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर, तो क्या होता है, सो मैनी बहुत सारे बड़े बड़े एकदम ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग हमारे सामने वहां आते हैं, देखने को मिलता है। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ समय पहले की बात है, राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट, राजू जो है रिनोवेटेड किया, मतलब फिर से उसको नया बनाया, उसमें सुधार किया और अच्छा बनाया टॉयलेट को। एंड द बाथरूम, और फिर बाथरूम को भी, मतलब पुराना हो जाता है, उसको जरूरत होता है कि थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। ओके, ही यूज कलर टाइल्स, उसने क्या यूज किया, कलर वाला टाइल्स यूज किया। इन हिज बाथरूम, अपने बाथरूम में। इमेजिन, तुम इमेजिन करो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ पैलेस टू हैव अ बाथ, बोला जा रहा है कि बहुत सारे पैसे स्पेंड किया गया, मनी स्पेंड किया गया फॉर अ पैलेस, उस पैलेस के लिए, टू हैव अ बाथ, मतलब नहाने के लिए थोड़ा सा जगह में पैसा ज्यादा स्पेंड किया गया। उसके बाद में है, आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब हम क्या हो गए हैं, 70 ईयर्स के हो गए हैं। ओके, इन ऑल दीज ईयर्स, इन जितना साल गुजरा, इन सभी सालों में, आई हैव सीन, हमने देखा, सो मैनी चेंजेस, हमने बहुत सारे क्या बोलते, चेंजिंग देखे, बहुत सारे परिवर्तन देखे। ओके, इवन यहाँ तक कि इन माई ओन हाउस, यहाँ तक कि अपने घर में भी देखे बदलाव। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन विल वांट टू लिव, मैं नहीं जानता कि अब कहाँ, मतलब अब किधर मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, पोता पोती, वो रहना चाहेंगे। ठीक है, वो बस सोच रहे हैं। एंड हाउ देयर हाउस विल बी, और कैसा उसका हाउस होगा। ठीक है, बस वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे में तो इतना चेंजिंग होंगे, अब पता नहीं कि मेरे पोता पोती के जमाना में क्या होगा, कैसा उसका घर होगा। ठीक है, और कहाँ वो लोग रहना चाहेंगे। ठीक है, आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ, व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा कजाखान टुडे, और वो बोल रहा है कि वंडर कर रहा है कि अब पता नहीं कैसा वो हाउस होगा जो कि आर लाइक इन जेरा, जो कि आज वहां है, डेरा जहां वो पहले रहता था, डेरा गाजी खान टुडे। ठीक है, मतलब इस तरह है। एंड हाउ, और कैसा, अबाउट ऑल माई फ्रेंड, और कैसा होगा मेरा वो सभी दोस्तों, और वेयर विल दे बी, और वो कहाँ होंगे। ठीक है, बस वो सोच रहे हैं। तो उसके बाद में है, क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन द मेकिंग योर हाउस, कि कौन सा मटेरियल, क्या मटेरियल तुम यूज करते हो मेकिंग बनाने के लिए अपने घर में, मड या सीमेंट। फाइंड आउट द मटेरियल, आपको पता करना है मटेरियल का, फ्रॉम विच उस योर फ्रेंड्स हाउस इन द मेड, जो तुम्हारे फ्रेंड्स का घर बना है उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा, उसे तुम्हें फाइंड करना है। इज देयर एनी डिफरेंसेज, और कुछ अंतर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक, चेतन दास, कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस, कि किस प्रकार का हाउस, डू यू थिंक, चेतन दास, कि चेतन दास का किस प्रकार का हाउस था। और ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन, और ग्रैंड चिल्ड्रेन जो है वो मतलब किस प्रकार में रहेंगे, ऑब्वियसली कि वो सीमेंट में ही रहेंगे, है ना, क्वेश्चन हो रहा है। उसके बाद में है, अ रिवर्स टेल्स, ठीक है, एक रिवर की टेल मीन्स कहानी होती है। ठीक है, वो भी कैसा, काल्पनिक कहानी है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। तो कहानी देखते हैं क्या है, देखो रिवर कैसे निकलता है, ये रहा पहाड़, है ना, पहाड़ से देखो नदी होकर के आ रहा, तो नदी का बहाव ऐसा ही इसी तरह होता रहता है। ठीक है,
तो और भी कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो नदी किनारे बिल्डिंग सब है, मतलब शहर बसा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब जो धुआं निकल रहा है इससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। आपको नदी किनारे गांव भी बसा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। नदी किनारे आपको जंगल सब देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिला। नदी में आपको क्या देखने को मिलेगा, मछली वगैरह, ठीक है। और कोई क्या करता है, गाय भैंस को भी लिए हुआ है, नहा रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, बर्तन धो रहा है, नाव है, बहुत सारा चीज सब आपको देखने को मिलेगा। चलो, हाँ, तो यहाँ बोल रहा है लुक केयरफुल्ली, आपको ध्यान से देखना है एट द पिक्चर, पिक्चर को ऑफ द रिवर, रिवर में जो रिवर का जो पिक्चर बना है उसे आपको ध्यान से देखना है। रीड द वर्ड्स, और वर्ड्स को आप वर्ड्स क्या करना है, पढ़ना है। गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया वर्ड्स है उसको आपको पढ़ना है। जैसे बोट, हाँ बोट दिख रहा है, फॉलोइंग वाटर, हाँ बहता हुआ पानी, ब्लू, और ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा, फिश मिलेगा, मछली, वाटर प्लांट्स भी आपको यहाँ ये सब वगैरह देखने को मिलेगा। रिवर, फॉल स्मेल देखने को मिलेगा, बिग शिप देखने को मिलेगा, आयल देखने को मिलेगा, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क, चेंज सिटी, ठीक है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, और इस वर्ड्स से आप क्या करो, स्टोरी एक बनाओ। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो, और उस स्टोरी का आपको टाइटल भी देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखना है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और नीचे नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो क्या है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस, बोल रहा है कि क्या कलर है रिवर का जहां से वो शुरू होता है, यानी ओरिजिनेट होता है। एट सम प्लेसेज, कुछ कुछ जगहों पे, देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मछली, कहाँ, रिवर में। एट द अदर देयर आर ओनली अ फ्यू, और कहीं आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, कहीं ज्यादा तो कहीं थोड़ा सा। एट सम प्लेसेज, और कुछ जगह पे आपको डेड फिश भी देखने को मिलेगा, मतलब मरा हुआ मछली। व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, ये डिस्कस करना है आपको, ठीक है। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर, तुम रिवर में क्या देख सकते हो, तुम नहीं है, बस क्वेश्चन हम ही से पूछ रहे हैं, इस वजह से हम तुम लगा दिए हैं। तो व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर, और रिवर में क्या देखा जा सकता है, बिफोर इट रीचेज लाइक विलेज, मतलब विलेज में पहुंचने से पहले, आप बिफोर यहाँ है ना, ठीक है, रीचेज द विलेज, विलेज में पहुंचने से पहले और क्या देख सकते हो आप लोग रिवर में, ये बताया, पूछ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है एट विच प्लेसेज, कौन सी जगह पे डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज, और कौन सी जगह पे रिवर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। व्हाई डिड द हैपन, और यह क्यों होता है, ये भी आपको डिस्कस करना है। फिर विच ऑफ द प्लेसेज, कौन सा प्लेसेज है, जगह है, शोन इन द पिक्चर, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है, वुड यू लाइक टू लिव इन, की जहां तुम रहना पसंद करोगी, ठीक है। आप लोग को देखना है, और तुम आप लोग को जहां मन करेगा रहने का उसके बारे में आपको लिखना है। वुड यू लाइक टू चेंज, क्या तुम पसंद करते हो चेंजिंग, परिवर्तन, एनी ऑफ थिंग, कोई भी चीज में, डेट यू सी, जो कि तुमने देखा है, इन द पिक्चर, पिक्चर में, और क्यों एंड कैसे। फिर बोल रहा है हैव यू सीन पीपल, क्या तुमने लोगों को देखा है, थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज फेंकते हुए, क्या तुमने लोगों को देखा है, इनटू रिवर्स, नदियों में, वाटर बॉडीज में, या कोई भी बॉडी में, जैसे बॉडीज में, जैसे तालाब वगैरह हुआ वो सब में। व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर क्लीन, डिस्कस, और क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है रिवर्स को क्लीन करने में, साफ करने में, ठीक है। अब है हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, बोल रहा है कि ये जो वाटर है, पानी जो है वो कैसे गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, और पोल्यूटेड हो जाता है, तो पोल्यूशन के कारण बहुत सारे, और बहुत सारे वेस्टेज के कारण, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या है। यू सॉ इन द पिक्चर, तुमने देखा होगा कहाँ, पिक्चर में, कि एज द रिवर, जैसा कि रिवर फ्लोड, बहता है, रिवर कहाँ से, थ्रू और नियर मैनी विलेजेस, कहाँ से गुजरता है, कि बहुत सारे गांव से होकर के गुजरता है, नजदीक के गांव से होकर के रिवर गुजरता है, जो हम आपको पिक्चर में फिर से दिखा दे रहे हैं। जब देखो यहाँ रिवर जो है, ये देख रहे हो, यहाँ पे इसके किनारे किनारे गांव है इसके, तो ये क्या हो रहा है कि गांव से भी होकर के नदी गुजर रहा है, ओके। आगे देखते हैं,
टाउन्स से भी होके गुजरता है और सिटीज से भी होता है। अब बोलोगे टाउन्स और सिटीज में क्या अंतर है, तो टाउन्स जो है वो छोटे छोटे शहर को टाउन्स कहा जाता है, और सिटीज जो हुआ वो टाउन्स से बड़ा होता है, मतलब वहाँ फैसिलिटी कुछ ज्यादा ही अवेलेबल होता है, ठीक है। वहाँ मेट्रो वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, ये हवाई अड्डा सब देखने को मिलेगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह सब देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, तो वो सबको हम सिटीज बोलते हैं। और टाउन्स जो है वो उससे छोटा होता है, ठीक है, और वहाँ जनसंख्या भी थोड़ा कम होता है, और सिटीज में जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है, ओके। ठीक है, और बोल रहे हैं द वाटर चेंजेस, और क्या होता है, वाटर में पानी में परिवर्तन होता है। द पीपल यूज द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, लोग जो है जो नदी का पानी है उसको यूज करते हैं अलग अलग चीजों में, ठीक है, सच एज वाशिंग, जैसा कि कपड़े धोने में, ठीक है, बाथिंग एनिमल्स, तो बाथिंग एनिमल्स मतलब क्या होगा कि जानवर को भी क्या कर रहे थे, नहाते हैं, नहा रहे थे, ठीक है। और क्लीनिंग यूटेंसिल, और जो यूटेंसिल है यानी किचन का जो बर्तन होता है उसको भी साफ करते हैं लोग, ठीक है। मैनी ऑफ दी, और इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज मेड ऑफ द वाटर डर्टी, इसमें से जो एक्टिविटीज लोग करते हैं उससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फॉलोड थ्रू वेरियस प्लेसेस, बोल रहा है कि वाटर जो होता है रिवर में का, वो क्या होता है, वो चेंज करता रहता है, जैसे कि वो फ्लोड होता है वेरियस प्लेसेस से, अलग अलग जगह से जब वो फ्लो होता है, बहता है, तो वो अपना चेंजिंग करने लगता है, ठीक है, अपने में वो बदलाव करता है। वाटर इन पॉन्ड्स, जो वाटर पॉन्ड्स के होते हैं और लेक्स के होते हैं, कैन ऑल्सो बिकम डर्टी, क्या वो भी डर्टी हो सकता है ड्यू टू सिमिलर रीजन, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, कि वाटर जो पॉन्ड्स का होता है लेक्स का भी होगा, अगर वहां भी आप कपड़ा धोते हो, नहाते हो गाय भैंस को, तो वो भी गंदा हो जाएगा, ओके, गंदा होता है। तो यहाँ कैन है तो हो सकता है, बोल यहाँ पे आप लगाओ कि वाटर इन पॉन्ड्स वो भी डर्टी हो सकता है, ओके, सिमिलर जैसे कि नदी हुआ। फिर है फ्रॉम वेयर, जहां से डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये तुम कहाँ से, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, डू यू तुम प्राप्त करते हो, गेट मतलब पाते हो पीने का पानी, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है कि आप लोग कहाँ से पानी प्राप्त करते हो, और रिवर एक नदी से या एक लेक से, या डू यू थिंक दैट लाइक रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, क्वेश्चन है क्या तुम सोचते हो कि इस तरह रिवर में जो कि पिक्चर में दिखाया है, जो रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड, कि ये इस पे प्रभाव पड़ सकता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो, तो क्वेश्चन आपको देना है, तो बिल्कुल जरूर प्रभाव पड़ेगा, अगर सारा काम करोगे वेस्ट सब, अगर शहर का, टाउन का, गांव का जाएगा नदी में, तो नदी ऑब्वियसली ये गंदा तो होगा ही, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्राई दिस, इसको कोशिश करना है, ठीक है। बोल रहा है फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम, बोल रहा है कि इस एक्टिविटी के लिए यू विल नीड, तुम्हें जरूरत होगा क्या करने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए कुछ निश्चित थिंग्स फ्रॉम योर होम, कुछ एक्टिविटी आपको करना है, जो कि आपको क्या करना होगा, घर से कुछ सामान लाना होगा आपको, ठीक है। वो एक्टिविटी आपको नीचे दिखाएगा। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन द किचन, इसमें से बहुत सारे आपको मिल जाएगा किचन से, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या क्या लाना होगा, 5 और 6 ग्लासेस या बोतल्स, ठीक है, और बोतल, तो आपको बोतल्स या ग्लास लाना है अपने किचन से, साल्ट लाना है, शुगर लाना है, कुकिंग सोडा लाना है, हल्दी लाना है, फ्लोर लाना है, एंड दाल अबाउट हाफ हाफ अ टी स्पून इच, बोल रहा है कम से कम कितना लाना है, हाफ टी स्पून यानी आधा चम्मच। उसके बाद में लाना है आपको लेमन जूस लाना है, सोप वाटर लाना है, शरबत लाना है, ऑयल लाना है, 1 स्पून फुल इच, मतलब एक चम्मच पूरा फुल होना चाहिए। तो फिर करना क्या है, व्हाट विल यू डू, करना पड़ेगा, तो देखते हैं। फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बोतल, आपको क्या करना है कि हाफ भरना है प्रत्येक बोतल को या गिलास को, यदि आप बोतल ला रहे हैं तो उसको हाफ भरो, या अगर आप गिलास लेकर के आ रहे हैं तो उसको भरना है, क्या चीज से, विथ वाटर, पानी से भरना है। नेक्स्ट योर, आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि दैट कि ऑल हैव द सेम अमाउंट, कि जितना भी आप बोतल रखोगे या गिलास रखोगे उसमें सेम अमाउंट होना चाहिए, मतलब सेम क्वांटिटी में आपको वॉल्यूम में पानी होना चाहिए, ओके। नाउ अब क्या करना है, वन बाय वन, एक के बाद आपको क्या करना है, पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर,
अब जितने भी आप लोग ये सामान लेके के आए हो उसमें आपको एक के बाद एक में डालना है, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक में आपको डालना है वाटर में। फॉर एग्जाम्पल हल्दी इन द फर्स्ट गिलास, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर आप एक गिलास में हल्दी डालते हो तो दूसरा में आप क्या करोगे, ऑयल डालोगे, फिर तीसरा में आपको सोडा डालना है, थर्ड इसमें अनटिल तब तक डालना है कि यू हैव वन थिंग इन ईच गिलास, कि हर गिलास में एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, कम से कम एक। मिक्स ईच थिंग, और क्या करना है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इन द वाटर, पानी में। एंड सी, और देखना है व्हाट हैपेंस, कि अब क्या हुआ, मिलाने के बाद क्या हुआ। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, उसके बाद में आपको अच्छा से ऑब्जर्व करना है, यानी अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या चेंजिंग हुआ, और उसको क्या करना है कि लिखना है अपने टेबल में। उसके बाद में बोला जा रहा है कि दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, कि जो, ठीक है, बोल रहा है राइट डाउन करना है। उसके बाद में बोल रहा है कि दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि जो आप पीने वाला पानी होता है वो पीने से पहले क्या साफ हो सकता है, साफ कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि हम क्लीन कर सकते हैं वाटर को पीने से पहले। वन ऑफ द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो क्या है, इसमें से बॉयल द वाटर, कि आप वाटर को बॉयल करके पी सकते हो। इफ फॉर सम रीजन, क्यों, अगर खास करके बोला जाए तो कुछ कारणों की वजह से दिस कांट बी डन, ये नहीं किया जा सकता कुछ कारणों की वजह से। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर, क्या तुम सोच सकते हो कुछ नए तरीका पानी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि पानी आजकल का बहुत गंदा होता है, इस वजह से आप उसको क्लीन करके पियो। देखो अदर थिंग्स अगर हम बताएं तो आप क्या करो, एक हांडी ले लो, हांडी में क्या करो, बालू डाल दो, ठीक है, और बालू में पानी डालना, और पहले उस हांडी में छेद छेद कर देना नीचे से, ठीक है। उसके बाद में उसमें बालू डाल देना यानी रेत डाल देना है, और नीचे एक खाली बर्तन डाल देना है, और वो जो छेदा करोगे उसमें एक कपड़ा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में पूरा बालू डाल देना, ऊपर से जब तुम पानी डालोगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके पानी जो नीचे होगा वो क्या होगा, प्यूरिफाई होकर के पानी नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, बालू जो है वो पानी को क्या करता है, साफ करता है, ठीक है, नेचुरल तरीका है। उसके बाद में है हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस, कैसे आप घर में वाटर को साफ कर सकते हो, पीने वाले पानी को, क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है फाइंड आउट द मेनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट द होम, आपको वो नियम खोजना है, वो तरीका खोजना है, डिफरेंट वे, बहुत अलग अलग तरीका आपको खोजना है, क्या करने को, घर पे पानी को साफ करने का, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर, आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर, और आपको वैसा पिक्चर ड्रॉ करना है क्या करते हुए, पानी को साफ करते हुए, ठीक है। टू वे, दो तरीका आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है, जो भी दो तरीका बनाओगे, और उसके बाद में उसको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करोगे, पानी को साफ करना, ठीक है। चलो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, और इस वीडियो से अगर आपको एक भी परसेंट कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आंसर आपको जरूर देंगे, ओके। बाय।